का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सुबह के ना घर के काम थोड़े ही हुए हैं, जैसे सिर्फ मैंने झाड़ू लगाई है और उसके बाद घर में पूजा पाठ करके जैसे ठाकुर जी को स्नान करा के या बाती करके बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया था। तो अभी 8 इस टाइम पे सुबह के बजे हैं। सिर्फ मैंने घर में झाड़ू लगाया है, इसके अलावा और कोई भी काम घर का अभी नहीं हुआ है। पूजा पाठ करने में भी टाइम लग जाता है, लड्डू गोपाल जी को स्नान कराना होता है, उसके बाद थोड़ा से मैं गीता का पाठ करती हूँ, उसमें भी थोड़ा टाइम मुझे लग जाता है। तो अभी सुबह में ना इतना टाइम नहीं होता है कि डस्टिंग वगैरह भी करो। सुबह सुबह में उठ के सिर्फ अपना नहाना धोना, झाड़ू और बच्चों को स्कूल भेजना ही 8 बजे तक मेरा होता है। के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैं अपना साफ सफाई का काम शुरू करती हूँ। सर्दियां हैं तो डेली में इतना गंदा नहीं होता है, तो तीसरे चौथे दिन ही मुझे ये वाले काम मैं अपने करती हूँ। वैसे 1-2 दिन का रेस्ट बीच में हो जाता है, लेकिन फिर भी तीसरे चौथे दिन भी मैं ऐसे ही अपने घर को साफ करती हूँ। अभी गर्मियाँ शुरू हो जाएंगी तो ये मेरा डेली का रूटीन होगा कि डेली मैंने इस टाइम पे अपने घर को खूब अच्छे से साफ करना ही है। मतलब मुझे लगता है कि ये मैं खूब अच्छे से करती हूँ। बाकी आप लोग बताइएगा कि कमी कहाँ पे रह जाती है और कहाँ पे थोड़ा बहुत गंदा लगता है। वैसे अभी नया ही घर हमारा बना है तो अभी मुझे इसको डेकोरेट भी करना है। बच्चे छोटे हैं, मैंने अंदर प्लांट्स वगैरह भी रखे थे तो बच्चे ना उनके पत्ते वगैरह सारे तोड़ के, सेजल ने तो सारे ही पत्ते प्लांट्स के मेरे तोड़ दिए थे, इस वजह से फिर से मैंने उनको बाहर रख दिया था। बच्चे छोटे हैं इसलिए भी डेकोरेशन वगैरह मैं इतनी ज़्यादा नहीं करती हूँ। और सेजल ने तो ना पूरी दीवारें भी इतनी हमारी अच्छे से दिखाई नहीं देती है, पूरी दीवारों पे भी ना उसने लिख लिख के अपनी पेंटिंग से उनको सजाया हुआ है। हमने सोचा है कि थोड़ी सेजल भी बड़ी हो जाएगी 1-1.5 साल के बाद, फिर हम अपने घर में काम कराएंगे, थोड़ा पेंटिंग वगैरह पेंट वगैरह कराएंगे। और अभी फिलहाल मैं ऐसे ही अपने घर को साफ रखने की कोशिश करती हूँ। तो पहले तो मैंने जो बर्तन हो जाते हैं, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो कोई किचन एकदम से फैल जाता है, उसको मैं समेट लेती हूँ। और थोड़ी चाय वगैरह पीने के बाद ना फिर मैं लग जाती हूँ डस्टिंग करने में। तो डस्टिंग में हमेशा ही अपने, वैसे तो डेली मंदिर में अपना डेली ही साफ करती हूँ, लेकिन शीशे कॉलिन के साथ ना मैं दूसरे तीसरे दिन ही अच्छे से साफ करती हूँ। दूसरे तीसरे दिन ही साफ करती हूँ कॉलिन के साथ खूब अच्छे से। फिर मैंने सोचा कि ये मंदिर के बर्तन वगैरह भी उठा लेती हूँ एक बार ना दोबारा से, क्योंकि हाथ लग जाते हैं गंदे के बर्तन वगैरह भी उठा के मैंने साइड में रख दिए थे और मैं लग गई थी डस्टिंग करने। साथ ही साथ मैं झाड़ू भी लगाती रहती हूँ और डस्टिंग भी करती रहती हूँ। तो अभी ना मुझे पीछे वाला याद आया, जो घर के पीछे थोड़ी जगह बची हुई है ना, वो भी थोड़ी गंदी रखी थी, उसमें भी मैं झाड़ू लगा के आ गई। और जिस कमरे में मैं डस्टिंग करती रहूंगी उसी कमरे में ना मैं साथ के साथ झाड़ू निकालती रहती हूँ। यही होता है मेरा डेली दूसरे तीसरे दिन का रूटीन। और अभी गर्मियाँ आ जाएंगी तो हर रोज का मेरा होगा डेली ही मैंने डस्टिंग करनी है। कि ऐसे ही होता है, अगर एक दिन भी मैं गैप ले लेती हूँ ना बीच में, तो दूसरे दिन बहुत गंदा हो जाता है घर। और उसी दिन ना मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन साफ सफाई ना करो ना, उस दिन किसी कोई ना कोई घर में आ ही जाता है, जिससे घर गंदा गंदा लगता है। हस्बैंड बोलते भी हैं कि बाहर वाली टाइल्स को बार डेली पोछा मत लगाया करो, सिर्फ झाड़ू लगा लिया करो। लेकिन अगर मैं एक दिन भी बाहर पोछा ना लगाऊं ना, तो इतनी गंदी हो जाती है ना टाइल्स की, जिनको देख के बड़ा अजीब लगता है। और फिर एकदम से ना घर में कोई आ जाता है ना, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो अभी यहाँ तक मैंने पूरे में अच्छे से झाड़ू वगैरह निकाल के ना ये शीशे वगैरह में साथ के साथ ही दरवाजे खिड़कियाँ साफ करती रहती हूँ। और ना सबसे ज़्यादा गंदा ना यही वाला दरवाज़ा हमारा होता है, क्योंकि ये मेन एंट्रेंस है। और बच्चे भी ना बार बार हाथ लगाते हैं, जैसे गुड़ी सेजल को तो इतनी गंदी आदत है ना हमारी को, पेंसिल उसके हाथ में एक बार आ जाए ना तो वो देखती नहीं है कि कहाँ उसने क्या करना है। जो ये वाला दरवाजे का शीशा है ना, इस शीशे पर भी उसने इतनी पेंटिंग्स की हुई थी, बड़ी ही मुश्किल से मैंने, शायद वो पेंसिल से नहीं पेन से उसने की होगी, तभी इतनी मुश्किल से साफ हुआ। 2-3 बार मैंने कॉलिन लगा लगा के उसको खूब अच्छे से साफ किया, तब जाके वो उतरा है। तो अंदर वाले सारे कमरों के खिड़की दरवाजे साफ हो गए थे। फिर लास्ट में मैं आ गई थी रसोई में, कि रसोई में ही सबसे ज़्यादा काम मुझे होता है साफ़ सफाई का। पहले तो ना ये बीच वाली खिड़की को मैंने खूब अच्छे से साफ़ किया, क्योंकि इस पर ना फिर तेल वगैरह के छींटे भी आ जाते हैं। और इसको तो ना मैं रोज़ ही साफ़ करती हूँ, डेली ही, तभी इतना घर साफ़ थोड़ा लगता है। मतलब मुझे लगता है कि लगता है, पता नहीं, ये तो दूसरे ही बताते हैं कि घर साफ़ है कि गंदा है, पर मुझे लगता है कि हाँ, मैं अपने घर को साफ़ रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। पूरे घर में अच्छे से साफ
डस्टिंग वगैरह करने के बाद ना रसोई की भी मैंने खूब अच्छे से टाइल्स वगैरह साफ़ कर दी थी। और ये डब्बे वगैरह है ना, धोती तो मैं नहीं हूँ रोज़ रोज़, क्योंकि धोने का मेरा ऐसा होता है जिस दिन जो डब्बा खाली हो गया ना उसको उसी टाइम पे धो के ना मैं सुखा के उसके अंदर सामान भर के रख देती हूँ। तो अभी 2-3 सामान जैसे खाली हुए भी थे, उनमें भी मैंने भर के रख दिया था। डब्बों के ऊपर भी ना मैंने हल्का हल्का सा कोलिन छिड़का और खूब अच्छे से ना ऐसे कपड़े के साथ साफ़ हो जाते हैं डब्बे। अपने इस वाले रैक को भी डब्बों के मैंने साफ़ करके रख दिया था, क्योंकि इसके ऊपर भी ना तेल के छींटे लगे हुए थे थोड़े थोड़े। और वैसे पूछते भी हैं मुझे लोग, ये वाला सवाल मुझसे पूछते भी हैं कि तुम अपना यूट्यूब का काम किस टाइम पे करती हो, फ्री रहती हो, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड भी ड्यूटी होती हैं, पूरा दिन फ्री होती होगी तभी बैठ के आराम से अपना काम करती रहती है यूट्यूब का। लेकिन ऐसा नहीं है, साफ़ सफाई का काम भी होता है, ठाकुर जी की सेवा भी होती है, और कुछ मैं अपना बुनने कढ़ने का काम भी करती रहती हूँ। जैसे लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाना, मुझे मेरे लड्डू गोपाल जी की ड्रेस मार्केट में बिल्कुल भी नहीं मिलती है, और जो मिलती हैं वो अच्छी नहीं होती हैं। जैसे आप लोगों ने भी देखा होगा, वुलन की ड्रेस जो मार्केट से खरीदने जाते हैं वो कितनी ढीली ढीली होती हैं। तो इसलिए जैसी भी मुझे आती है मैं खुद से ही कोशिश करती हूँ कि अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बनाऊँ। तो वो सब काम मैं दिन में करती हूँ, और मैं सुबह में डेली 4 साढ़े 4 के आसपास उठती हूँ, और मेरा यही रूटीन होता है हर रोज़ का कि बिल्कुल भी मेरे पास दिन में टाइम नहीं होता है 1 मिनट का। बच्चे 8 बजे जाते हैं और 1-1:30 बजे के आसपास वो आ जाते हैं। जब तक वो आते हैं सिर्फ मेरा कपड़े धुलना, घर में डस्टिंग करना, झाड़ू पोछा वगैरह करना, यही काम मेरा होता है। इतने में बच्चे आ जाते हैं और फिर उनके वही लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, उनको सुलझाने में ही मैं लगी रहती हूँ। तो कोई भी काम दिन में मैं नहीं कर सकती। मैं अपना यूट्यूब का काम हमेशा ही रात में करती हूँ, जब बच्चे सो जाते हैं उसके बाद मैं अपना काम करती हूँ यूट्यूब का, कि मुझे अच्छा लगता है करना। मेरा शुरू से ही था कि मुझे कुछ काम करना है। अभी पता नहीं ये काम मेरा रिज़ल्ट लाएगा कि नहीं लाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं फ्री नहीं हूँ। घर के डेली झाड़ू पोछे से अलावा भी मुझे अपनी लाइफ में कोई काम इंक्लूड करना था, तो वो मैंने अपने यूट्यूब को किया, और मुझे बहुत अच्छा लगता है यूट्यूब पे काम करना। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इस टाइम पे यूट्यूब मुझे दे भी रहा है, क्योंकि जितना अभी स्टार्टिंग है मेरी, कोई भी मतलब सपोर्ट नहीं है। जो भी मैं करती हूँ, जितना भी मुझे आता है कोशिश करने का, उसके हिसाब से यूट्यूब बहुत अच्छी हेल्प मेरी कर रहा है। जो भी मेरे व्यूज़ आते हैं 90% वो यूट्यूब की वजह से ही मेरे आते हैं। बाकी और कोई जैसे रिलेशन वगैरह में व्यूज़ होते हैं, वो मेरे पास इस टाइम पे सिर्फ 2 या 3% ही हैं, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। बाकी 90% व्यूज़ मेरे यूट्यूब ही मुझे देता है। थैंक यू सो मच यूट्यूब, वही मेरी मेहनत को रंग ला रहा है, इसीलिए मैं यूट्यूब पे काम कर रही हूँ। और मुझे लगता भी है कि हो जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा पर हो जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि फ्री रहती है, बेली रहती है, तब ये काम करती है यूट्यूब पे वीडियोस बना के, तो वो लोग खुद करके देख सकते हैं कि ये फ्री का काम है या फिर इसमें मेहनत लगती है। भाई मुझे मेहनत लगती है, कई बार मुझे 2 से 3 दिन लग जाते हैं एक लॉन्ग ब्लॉग को बनाकर अपलोड करने में। छोटे बच्चे भी हैं घर में, तो जो मुझे ऑफलाइन बोलते हैं, वैसे ऑनलाइन यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं ये बात बोलता है कि तुम ये काम कर रही हो, तुम फ्री रहती हो, ऐसे ही सब एक दूसरे के साथ बोलते हैं, तो वो बात मुझ तक पहुँच ही जाती है। तो थैंक यू सो मच, आप लोग ये बात बोल के और ज़्यादा मुझे बढ़ावा ही दे रहे हैं। बातों ही बातों में देखिए घर का काम मेरा सारा ख़त्म हो गया है। झाड़ू लगाने के बाद फ़ोन की बैटरी लो हो गई थी, तो उसको मैंने चार्जिंग पे लगाया। सिर्फ मैंने पोछा लगाया पूरे घर में, नहा धो के ना 12 मुझे बज गए थे अभी। तो नहा धो के फिर मैंने सोचा कि चलो बच्चों के लिए ना दोपहर का खाना मैं बना के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि जब वो स्कूल से आ जाते हैं सिर्फ उनके साथ ही मैं लगी रहती हूँ, खाना वाना बनाने का टाइम नहीं होता है मेरे पास। तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज ना कढ़ी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि कई दिनों से ना कढ़ी नहीं बनाई थी। और फिर मैंने वही कढ़ी में आराम से मैंने अपना कढ़ी में सिंपल सा तड़का लगाया। तो बच्चों को ना मेरे पकौड़ों से ज़्यादा आलू प्याज वाली कढ़ी ज़्यादा पसंद है, तो उसी को मैंने बनाया। तो यही होता है मेरा डेली का रूटीन बच्चों को स्कूल भेजने के बाद। आप लोग प्लीज़ बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए कि मैं फ्री रहती हूँ, मैं बिल्कुल भी फ्री नहीं रहती हूँ। सिर्फ रात में ही अपना काम करने के बाद 9-10 बजे के आसपास सोती हूँ। तो यही होता है सिंपल सा मेरा रूटीन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक और नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आप सभी से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।